नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस साल की सबसे आखिरी सोमवारी अष्टमी पड़ रही है 20 नवंबर को। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस कार्तिक के महीने में सोमवारी अष्टमी पड़ने के कारण ये हमारे लिए बहुत ही विशेष है। सोमवारी अष्टमी हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है, इसलिए इस तिथि में आपको सिर्फ शहद की 2 बूंदों से या फिर चावल के कुछ दानों से और या फिर 2-4 मूंग के दानों से ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके पूरे जीवन को सुख, समृद्धि तथा वैभव से भर देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए, रोग, बीमारी, दुख, कष्ट, क्लेश को समाप्त करने के लिए, पति पत्नी के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए, उनके बीच लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए, बच्चों के बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए, आपको अपने व्यापार को, नौकरी को अच्छे से चलाने के लिए तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेना चाहिए और ये उपाय आपकी सारी समस्याओं का अंत कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, क्योंकि सोमवार की अष्टमी हमें साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही मिलती है। इसलिए इस साल यानी साल 2023 की ये आखिरी अष्टमी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकनी है। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर हम लोग इस सोमवारी अष्टमी में ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो अगली अष्टमी के आने से पहले ही हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में समस्याएं अचानक से आ जाती हैं या फिर समस्याएं उनके जीवन में बनी हुई रहती हैं। एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरी समस्या पहले आ जाती है, तो उसको समाप्त करने के लिए आपको ये विशेष उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफेद फूल ले लेना है। एक सफेद फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस आपको केतकी का पुष्प नहीं लेना है। सभी जानते हैं कि अगर आप भूल से भी शिवलिंग के ऊपर केतकी का पुष्प समर्पित कर देते हैं तो इससे आपको 1000 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आप सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है केतकी का पुष्प, और आप भूल से भी इस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर कभी भी मत समर्पित करिएगा। आपको एक कोई भी सफेद रंग का फूल ले लेना है। देखिए, इस सफेद फूल को आप अपने घर के प्रत्येक कमरे में लेकर घूम लीजिए। आपके घर में ने भी कमरे हैं, उन सारे कमरों में इस फूल को लेकर आप घूम लीजिए। बस आपको किसी भी अशुद्ध स्थान में नहीं जाना है, जैसे आपको वॉशरूम या फिर ऐसे किसी भी अन्य अशुद्ध स्थान में नहीं जाना है। आपको पूरे घर में घूम लेना है, हर एक कमरे में घूम लेना है और फिर ये फूल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। ये उपाय बहुत ही खास है। देखिए, अगर शाम को आप करते हैं तो ये आपके लिए रहेगा, क्योंकि शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको ये फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित तो करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। ये फूल आप लेकर शिवलिंग के सामने बैठ गए। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है, मान लीजिए आप अपने व्यापार में बहुत संकटों का सामना कर रहे हैं, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर घर में एक समस्या समाप्त नहीं होती, दूसरी पहले आ जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में चल रही हो तो उसको दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। कौन से महादेव से? कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर ये एक पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और फिर से कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपके घर के जो भी संकट होंगे वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, अगर आपके पति या फिर आपके बच्चे आपकी बात कहना नहीं मानते हैं, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, रुपए पैसों से संबंधित दिक्कतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है,
आपस में बनती नहीं है। व्यापार अच्छे से नहीं चलता है। नौकरी के लिए मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नहीं लग पा रही है। या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको ये सुंदर सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 11 चावल के दाने। आप अगर 108 चावल के दाने लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। तो आप कोशिश 108 चावल के दाने ही लें। बस चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। सोमवार की अष्टमी में अगर हम लोग चावल का दाना शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है। माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है और माता पार्वती की अनन्य कृपा से हमें कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी कटिफ्ती ना हो और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक सामग्री और लेनी है और वो है शहद। शहद महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है शहद का भोग अगर हम लोग महालक्ष्मी को लगाते हैं या फिर महादेव को लगाते हैं तो इससे हमारा जीवन महादेव की कृपा से सुख समृद्धि से भर जाता है। महादेव हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको आधा चम्मच या फिर आधे से आधा चम्मच शहद ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि प्रदोष काल समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि इसी समय आप ये उपाय कर लें। अगर इस समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर सुबह भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो शहद लेकर आए हैं वो शहद से शिवलिंग के ऊपर ओम बना दीजिएगा। आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से शिवलिंग के ऊपर ओम बना दीजिएगा और श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो 108 चावल के दाने लेकर गए हैं या फिर 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, जितने भी चावल के दाने लेकर गए हैं उनको अपने हथेली में रखिए। अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखिए और महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन से संबंध हो, बिजनेस से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, घर में लड़ाई झगड़ों को शांत करने से संबंधित हो, आपके बच्चों से संबंधित हो, आपके पति से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये चावल के दाने आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को भी अपने हाथ में रखिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर ये बेलपत्र इन्हीं चावल के दानों पर समर्पित कर दीजिए। बस बेलपत्र समर्पित करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा चावल में टच करेगा यानी शिवलिंग की तरफ रहेगा। सामने जैसे आपको वीडियो में समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय ये दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से इस सोमवारी अष्टमी में ये उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 3 महीने आपके तब गुजरेंगे जब आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव और माता पार्वती की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी।
अब इसके बाद जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, परेशानी, समस्याएं चारों तरफ से घेरे हुए हैं। गुरुजी ने कहा कि जब समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर न आ रहा हो, सारे संकट आपके ऊपर आ गए हो, तो फिर आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और साथ ही साथ थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन आप पीला भी ले सकते हैं या फिर सफेद भी ले सकते हैं। इस चंदन में थोड़ा सा जल मिलाकर इसे लेप की तरह तैयार कर लीजिए और ये थोड़ा सा चंदन आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगा लेना है। सामने आपको जैसा ठीक वैसे ही आपको करना है। अनामिका उंगली में आप थोड़ा सा चंदन लगा लीजिए और फिर आपको अपने दाहिने हाथ से बेलपत्र को इस प्रकार से पकड़ लेना है। क्योंकि आपने अपनी अनामिका उंगली में चंदन लगा लिया है और इसी अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से आपको ये बेलपत्र पकड़ लेनी है। इस प्रकार से बेलपत्र पकड़कर आपको ये बेलपत्र शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी तरफ रहेगी और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो नीचे की तरफ रहेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से बेलपत्र पकड़कर शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देते हैं और अपनी कामना कर देते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगली अष्टमी के आने से पहले ही आपके जीवन के सारे संकटों का अंत हो जाएगा और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।